मकान की तराई के दौरान करंट की चपेट में आने से विधवा महिला, उसकी बेटी और जमाई की मौत हो गई। दूसरी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसा अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के सावर थाना इलाके के विसुंदनी गांव में बुधवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार विसुंदनी गांव निवासी प्रेम देवी के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। मदद के लिए उनकी बेटी माया देवी, जमाई कंवरलाल भी आए। बुधवार सुबह तराई के दौरान प्रेम देवी, माया देवी और कंवरलाल निवासी कादेड़ा और एक अन्य बेटी तारा देवी मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की करंट की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से चारों बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रेम देवी, माया देवी और कंवरलाल को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि तीनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। करंट से झुलसे कंवरलाल की पीठ में गड्ढा पड़ गया, वहीं झुलसी तारा देवी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज गुर्जर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन काल बन चुकी है। निर्माणाधीन मकान की तलाई करते समय करंट की वजह से 3 की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है? जी श्वेता, मैं बताना चाहता हूँ, ये बिसुंदनी गांव का मामला है। कल सुबह जब निर्माणाधीन मकान की छत पर तराई करने के लिए कंवरताल चढ़ा था और उसके नीचे एक माँ और बेटी दोनों भी काम कर रही थी। पानी की जो पूरा मकान में गीला हो गया था, इसकी वजह से ऊपर से जो 11 केवी लाइन गुजर रही थी उससे करंट की चपेट में कंवरताल आ गया, जिससे पूरे मकान के अंदर करंट दौड़ गया, जिससे माँ, बेटी और दामाद की मौत हो गई। वहीं एक बेटी झुलस गई। और हादसे के वक्त जो 2 बेटियां हैं उनके 4 बच्चे भी थे जो पास में पड़ोस के मकान में खेल रहे थे, जिससे बड़ा हादसा संख्या और बढ़ सकती थी मृतकों की, वो सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद बिजली लाइन कटाई गई। बिजली लाइन कटने के बाद फिर जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने के तक तीनों की मौत हो चुकी थी। वहीं एक जो घायल है उसका सावर के अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि जो विद्युत लाइन है उसमें जगह जगह कट लगे हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने कई बार विद्युत विभाग को शिकायत दी, लेकिन विद्युत विभाग ने इस बिजली लाइन को अलग जगह शिफ्ट नहीं किया, जबकि ये 3 फेज लाइन है जो आटा चक्की जैसे छोटे उद्योग धंधे हैं उनके लिए है। विद्युत विभाग की लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं मानी जा रही है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जो ये लाइन है ये मकान के बीच में से होकर गुजर रही है। जी मनोज, आपका कहना है कि बार बार अवगत करवाया गया विद्युत विभाग को, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब पूरे मामले को लेकर विद्युत विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि लोगों में आक्रोश है, दर्दनाक घटना हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई, विद्युत विभाग की लापरवाही है। तो अभी विद्युत विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी, हादसे के बाद से ही लोगों में आक्रोश है। आसपास के लोग, गांव के लोग मौके पर सावर अस्पताल पहुंचे हैं, डेड बॉडी देने से मना कर दिया है और उनकी मांग है कि जो ये लाइन है इसको शिफ्ट किया जाए। उसके अलावा जो इनको जो परिवार है जो मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, वह एक जने को संविदा नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर वहाँ ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। डिप्टी एसडीएम सहित जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो समझाइश कर रहे हैं। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक डेड बॉडी नहीं ली जाएगी और उनका कहना है कि इस लाइन को आज ही यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।